दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों नाम चंद्रपाल है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 भाई 2 बहन थे हम, सबसे छोटा मैं था। तो मैं दिल्ली आया था, नौकरी करने नहीं आया था, मैं दिल्ली में कॉमनवेल्थ देखने आया था। और यहाँ आने के बाद तो फिर मैंने सोचा यार लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं और इनके पास पैसे आते हैं, तो उसी बीच में हमने ये डिसीजन लिया 82 में कि मैं भी जॉब करता हूँ। मेरी पहली जॉब लगी थी, उस टाइम मेरी 275 रुपये की सैलरी पे मैं पहला जॉब पे गया था। शुरुआत से मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। तो 93 या 94 के लगभग 92 में ही जब मेरी 25,000 रुपये की इनकम हुई, तो उसी टाइम मैंने ड्रीम ले लिया था कि मुझे कार लेनी है। 92 में मैंने कार का ड्रीम ले लिया था। और शायद आज की डेट में जितना बड़ा मेरा पोता है उतना बड़ा मेरा बड़ा बेटा था। तो कार ले लिया था, चाबी हाथ में आ गई थी। और वो भी कार कहाँ से मिली थी, हमारी जहाँ मैं जॉब करता था उन मालिकों ने मुझे दे दिया था कि लो तुम ये कार ले जाओ और पैसे अपनी सैलरी से कटवाते रहना। और गाड़ी थी कॉन्टेसा लेने के बाद में जब एक दोस्त आया और कहता ये आपने ले लिया, मैंने कहा हाँ। बोले बॉस ऐसा है, इस गाड़ी को मत लो। मेरे ड्रीम हो एकदम दबा दिया, कहता है ये गाड़ी को मत लो। मैंने क्यों? कहता है इस गाड़ी के पार्ट्स बनना बंद हो चुके हैं और अगर गांव में ले गए कभी तो हो सकता है शायद बैलगाड़ी से खींच के तुम्हें एजेंसी तक लानी पड़े और वो भी 2-4 महीने खड़ी करना पड़ेगा, तब इसके पार्ट मिलेंगे। बॉस मैंने वो चाबी उसी टाइम उस मालिक को वापस दे दिया और फिर मेरे ड्रीम दब गए। इसके बाद में 99 में एक ऐसा भूचाल आया मेरी लाइफ में, जो कि मेरे जो मकान था वो भी बिक गया, जो मकान किराए के लिए बना रहा था वो भी बिक गया, प्लॉट भी बिक गया, यानी कि हम फेल हो गए। तो कुछ दिन के लिए मेरा भूत सवार था, मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद मैं फिर डिसीजन लिया, बैक टू पवेलियन, फिर वापस थी, फिर दिल्ली आया, फिर अपना किराए का मकान लिया। किराए के मकान से फिर मेरी दोबारा 25,000 रुपये सैलरी वाला आदमी दोबारा मैंने ज्वाइन किया था 2200 रुपये में। ज्वाइन करने के बाद में फिर धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ता रहा। फिर मेरी 5,500 हुई, फिर 7,000 हुई, फिर 10,000 हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, 25,000 हुई। लेकिन वो ड्रीम मेरे पूरे नहीं हुए। ना तो मकान का दोबारा ड्रीम पूरा हुआ और ना ही वो जो गाड़ी का ड्रीम लिया था वो पूरा नहीं हुआ। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इससे हट के करना पड़ेगा, जॉब से तो पूरा नहीं होगा। फिर मैंने ध्यान दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में शायद पैसा कमाया जा सकता है। हमने कई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, कहीं 10,000 खर्च किया, कहीं 30,000 खर्च किया, आखिर फेल। फिर उस टाइम मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। सबसे पहले मैंने इसका प्रोफाइल देखा, बैकग्राउंड देखा और मैंने देखा कि इसमें पैसे कितने लगाने हैं। बोला पैसा इसमें कुछ नहीं लगेगा। मैंने कहा बस यहाँ बिजनेस हो सकता है, जहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं इस बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा कि इसमें हेल्थ के भी सप्लीमेंट हैं, घर का पूरा सामान है और एग्रीकल्चर भी है। तो मैंने कहा यार यहाँ काम किया जा सकता है। फिर मैं जाकर के एक दिन राधा जी से मिला कि ये है क्या। उन्होंने मुझे प्लान बताया कि इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है। मैंने दुकान चेंज कर ली। सबसे पहले मैंने सप्लीमेंट के ही बारे में आगे लोगों को बताया। पैसा डॉक्टर को ना दे करके हम वही पैसे से अपने अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग फिर लिए हमसे और लेने के बाद उनको भी फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदा हुआ उनको तो हमारे साथ ज्वाइन हुए। तो दोस्तों ये मेरा सप्लीमेंट से शुरुआत हुई थी। तो पहला चेक मेरा 105 रुपये का आया था। मैंने देखा पैसे आए कहाँ से। मैंने देखा कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे को या मेरा कोई सीनियर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया हो। मैंने उसमें जब देखा ट्रांसफ़र वाया मोदी केयर लिमिटेड कंपनी से अगर मुझे NEFT हुई है, तो मैंने कहा यार इसमें तो करीब 25,000 आदमी काम कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो एक नंबर का पैसा है। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अब 105 रुपये के लिए नहीं हूँ, मैं इसको 1 लाख रुपये भी बना सकता हूँ। जब लोग कहते थे कि यहाँ से गाड़ियाँ भी मिलती हैं, पैसा भी मिलता है, मकान भी मिलता है, विदेश यात्राएं भी होती हैं, तो सबसे पहला ड्रीम मेरा गाड़ी का था। क्यों कि वो मेरा बहुत पुराना ड्रीम था जो मैं नहीं कर पाया था। तो सबसे पहला ड्रीम मैंने गाड़ी का लिया। मैंने पूछा गाड़ी कैसे आएगी। जब मैं सिस्टम में आया, सिस्टम में आने के बाद पार्ट टाइम करता रहा। पार्ट टाइम करते करते जहाँ भी, क्योंकि मेरा फील्ड का जॉब था,
कोई बाउंडेशन नहीं थी। बताते बताते हमारे 3 डायरेक्टर भी हो गए, एसईडी लेवल आ गया और इनकम भी बढ़ गई मेरी। तो राधा जी बोली ऐसा है, अब वो आपका दिन आ गया है, जो ड्रीम आपने लिया था वो दिन आ गए आपके। मैंने कहा गाड़ी बुक करना है? बोली हाँ गाड़ी बुक करना है। किस लिए गाड़ी? बोले गाड़ी मिलेगी तुम्हें। तो मैं गया और मैंने औरा बुक करा दी और मोदी केयर से मेरे गाड़ी का सपना पूरा हुआ। गाड़ी आ गई और गाड़ी आने के बाद में अब जो मेरा ड्रीम्स था मकान का, 2022 में प्लानिंग है मैं अपने मोदी केयर से फंड से जो है अपने मकान में 2022 को हम शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ जिस तरह से कटी है और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं तो फुल टाइम पे मोदी केयर में आ गया हूँ, लेकिन हम जितने भी लीडर हमारे जुड़े हुए हैं इस टाइम और जो जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ मोदी केयर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मोदी केयर ज़बरदस्त, मोदी केयर ही करना चाहिए।